हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर उपासना जोशी आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है एम्स ऑफ एजुकेशन। रिवीजन ऑफ द लास्ट स्लाइड। लास्ट वीडियो में हमने बेटा पढ़ा था कि एजेंसीज़ ऑफ एजुकेशन। हमने बताया था कि एजेंसीज़ क्या होती हैं। एजेंसीज़ जो शिक्षा के अभिकरण हैं वो ऐसे स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि शिक्षा के कार्य करते हैं। वो एजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं: औपचारिक एजेंसी, अनौपचारिक अभिकरण और निरौपचारिक अभिकरण। 3 टाइप्स की हमने एजेंसीज बताई थी। जो फॉर्मल एजेंसी हैं वो फॉर्मल एजुकेशन देने का कार्य करती हैं। इनफॉर्मल एजेंसीज इनफॉर्मल एजुकेशन देने का काम करती हैं। और नॉन फॉर्मल एजेंसी जो होती हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने का कार्य करती हैं। फॉर्मल एजुकेशन के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। फॉर्मल एजेंसीज़ के एग्जाम्पल थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूशंस, म्यूजियम, जू, पिक्चर एंड आर्ट गैलरी। ये औपचारिक शिक्षा देने का काम करती हैं क्योंकि औपचारिक शिक्षा जो होती है वो प्लान्ड एजुकेशन होती है, नियोजित शिक्षा कहलाती है। इनफॉर्मल जो एजेंसीज़ होती हैं जैसे कि फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट, सोशल गैदरिंग, मार्केट प्लेस, इसलिए इनफॉर्मल एजेंसीज़ होती हैं क्योंकि ये इनफॉर्मल एजुकेशन देने का यानी कि अनौपचारिक शिक्षा देने का काम करती है। और अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन प्रति चलने वाली शिक्षा है। ये हमें कहीं से भी और कभी भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसको इनफॉर्मल बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस आपके एग्जाम में 4 मार्क्स पे पूछा जाता है। देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ मिडवे ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि नॉन फॉर्मल एजेंसीज नॉन फॉर्मल एजुकेशन देती हैं। उनके एग्जाम्पल मैंने बताए थे: कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन यानी पत्राचार शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा, मास एजुकेशन यानी कि जन शिक्षा, जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन देने का कार्य करती हैं। नाउ कम टू द टुडेज़ टॉपिक, एम्स ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एम्स ऑफ एजुकेशन से पहले हमें एम का मतलब जानना पड़ेगा कि एम्स का मतलब क्या होता है। जो उद्देश्य होते हैं या जो लक्ष्य होता है उसका क्या अर्थ होता है। एम्स गिव्स डायरेक्शन टू द एक्टिविटी। आपको पता है कि लक्ष्य जो होता है वो किसी भी कार्य को या किसी भी एक्टिविटी करने के लिए या करने को एक दिशा प्रदान करता है। तभी हम कहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करें कि हम किस उद्देश्य से ये काम कर रहे हैं। तो जो एम होता है, ये लक्ष्य होता है, वो क्या कार्य करता है? वो किसी भी एक्टिविटी को दिशा देने का कार्य करता है। इसीलिए एम्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ सिचुएशन। अब शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो हम किन बातों को ध्यान में रख के बनाते हैं? वो हम नीड्स ऑफ सिचुएशन यानी कि जो परिस्थितियाँ हैं उसकी आवश्यकता क्या है, इसको ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य बनाए जाते हैं। एजुकेशनल एम्स आर कोरिलेटेड टू आइडियल्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारे जीवन का के जो आदर्श हैं, जो आइडियल्स हैं, उनसे सह संबंधित होते हैं शिक्षा के उद्देश्य। यानी कि अगर हम सामाजिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे सामाजिक उद्देश्य होंगे। अगर हम व्यक्तिगत शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे शिक्षा के उद्देश्य भी व्यक्तिगत होंगे। इसलिए जो एजुकेशनल एम्स होते हैं वो आर कोरिलेटेड टू आइडियल्स ऑफ लाइफ। नाउ द टाइप्स ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वैसे तो वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक शिक्षा के उद्देश्य, आर्थिक शिक्षा के उद्देश्य, वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, कई प्रकार के होते हैं। लेकिन जो आपके कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन और सोशल एम ऑफ एजुकेशन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को आपको डिस्कस करेंगे। तो इंडिविजुअल एम्स होते क्या हैं? इंडिविजुअल एम्स गिव्स इंपॉर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी, यानी कि जो व्यक्तिगत विकास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं किसी भी व्यक्ति के, यानी कि व्यक्तिगत विकास का मतलब जो एक इंडिविजुअल है या व्यक्ति है उसका विकास करते हैं। कौन? शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। सोशल एम क्या करते हैं? सोशल एम ऑफ एजुकेशन वो सामाजिक विकास करेंगे। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य समाज का विकास करते हैं और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य व्यक्ति का विकास करते हैं। इसलिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, अगर उसके हम अर्थ को देखें तो उसके अर्थ 2 में उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, नैरो मीनिंग में और वाइडर मीनिंग में। नैरो मीनिंग में अगर हम संकुचित अर्थ अगर हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का देखें तो वो होता है सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। सेल्फ एक्सप्रेशन को आप
समझ रहे होंगे, स्व को अभिव्यक्त करना, खुद को, जो हमारे अंदर निहित शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर निहित गुण हैं, जो हमारे अंदर निहित कौशल हैं, उनको एक्सप्रेस करना, यही जो है नैरो मीनिंग है इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का। और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड मीन्स बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, आर्थिक क्षमता का विकास करना, ये बच्चों के सारे क्या कहलाते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये इसका संकीर्ण मीनिंग हुआ। और वाइडर अगर हम मीनिंग की बात करें, अगर हम इसका ब्रॉड स्तर पर इसका अर्थ देखें तो वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब, सेल्फ मतलब स्व, रियलाइजेशन का मतलब अनुभूति करना, स्व अनुभूति करना, यानी आत्म अनुभूति, स्वयं को पहचानना, जो कि ये इसका एक ब्रॉडर सेंस में अर्थ है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि नैरो मीनिंग में है सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ रियलाइजेशन, स्व अनुभूति। नाउ नेक्स्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल एम। अब हम आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट यानी जो जीव विज्ञानी है, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य वो क्या है, नेचुरलिस्टिक के अकॉर्डिंग क्या है और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है। जो जैव वैज्ञानिक होते हैं वो मानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। वो तो हम सभी जानते हैं कि जैविक दृष्टि से, अगर हम जीव वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का डीएनए कोड अलग होता है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन इज़ फॉर द इंडिविजुअल, इसलिए कहते हैं कि शिक्षा जो है हर व्यक्ति के लिए अलग होनी चाहिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इंडिविजुअल शुड बी द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन एफर्ट्स एंड एक्टिविटी, यानी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो सेंटर पॉइंट होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, हम एजुकेशन, शिक्षा को और अध्यापक की महत्वपूर्ण स्थिति मानते थे हम प्राचीन शिक्षा में, ट्रेडिशनल में। लेकिन आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी बच्चा जो है वो केंद्र में होना चाहिए। दूसरा आता है नेचुरलिस्टिक बिलीव। जो प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग हैं वो यह मानते हैं कि बच्चे का जो इंडिविजुअल होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू द रूसो एक वेस्टर्न फिलोसफर है जो प्रकृतिवादी विचारधारा के हैं, वो ये कहते हैं कि गॉड क्रिएट्स एवरीथिंग गुड, यानी कि भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है, मैन मेक्स इट इविल, जो मनुष्य है उसने वो खराब करता है। यानी कि जो प्रकृति तरीका, आप खुद देखते हैं कि भाई ये चीज़ तो नेचुरल है, यानी प्राकृतिक ब्यूटी है, लेकिन जैसे उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस आ जाता है वो चीज़ उसमें डिस्टर्ब शुरू हो जाता है। जैसे प्रकृति ने इस पूरे विश्व को कितना खूबसूरत बनाया, लेकिन हमने इसमें अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी करके इसको हमने पोल्यूट कर दिया और बहुत सारी इसमें हमने कमियां पैदा कर दी। तो जो रूसो कहते हैं, सो इंडिविजुअल शुड बी गिवन मैक्सिमम फ्रीडम फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है, मनुष्य भी भगवान की एक बहुत ही प्राकृतिक रचना है, उसका जो डेवलपमेंट है वो खुद से होने दो, फ्रीली होने दो, उसको बहुत ज़्यादा मत सिखाओ डू डोंट्स, क्या सही क्या गलत, क्या करना है क्या नहीं करना, उसको फ्रीली करने दो। तो यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट हो वो उसके लिए मैक्सिमम फ्रीडम हमें देना चाहिए और उसका डेवलपमेंट प्राकृतिक तौर पर होने दो, आप उसमें इंटरफेरेंस ना करो। थर्ड आता है साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन इज़ एन इंडिविजुअल प्रोसेस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, यानी कि हर व्यक्ति में, दो व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सबको पता है, मानसिक योग्यता होती है, अभिक्षमता होती है, रुचियाँ होती हैं, अभिरुचियाँ होती हैं, वो हर व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से अलग होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि चूँकि उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं, इसलिए एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी शिक्षा जो है वो बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नाउ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये तो हमने तीन के अर्थ में देखा, बायोलॉजिकल, नेचुरलिस्टिक और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम शिक्षा के एक जनरल उद्देश्य, जो सामान्यतः उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, उन पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा का जो सबसे पहला व्यक्तिगत उद्देश्य है वो होना चाहिए शारीरिक विकास, क्योंकि आपको अरस्तु की कोटेशन याद ही होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक का शारीरिक विकास करना। शारीरिक विकास से यहाँ पर हमारा क्या अर्थ है कि बच्चे की जो मांसपेशियां हैं, बच्चे की जो भी शरीर से संबंधित उसके क्रियाकलाप हैं, वो हमें बच्चों का, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में उसका विकास करना होना चाहिए। अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो ही व्यक्ति का मानसिक विकास संभव है, और वह स्वस्थ मनुष्य के हाथों में ही ये देश भी सुरक्षित रह सकता है। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बालक का मानसिक और बौद्धिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए।
यानी कि वह बालक में मानसिक विकास क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानसिक जो शक्तियां हैं जैसे स्मृति है, निरीक्षण है, कल्पना है, तर्क है, चिंतन है, मनन है, सामान्यकरण है, निर्णय लेने की आदि का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और उसकी बुद्धि को तर्क आदि की सहायता से उसको इतना निपुण बनाना चाहिए कि वह सत्य असत्य में भेद कर सके। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का मानसिक विकास करना होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास। चारित्रिक विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने आचार विचार संबंधी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे का इन नियमों के पालन हेतु चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इनके अभाव में व्यक्ति का भी भला नहीं हो सकता और ना ही समाज का। इसलिए जो शिक्षा शास्त्री एक हर्बार्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि उच्च नैतिक चरित्र के निर्माण को ही वो शिक्षा मानते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। देखिए, शिक्षा का जो मेन उद्देश्य निकल के आता है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि शिक्षा के द्वारा बालक का आध्यात्मिक विकास करना। भारतीय संस्कृति सदैव से ही आध्यात्मिक संस्कृति की श्रेणी में रही है। धीरे धीरे दुर्भाग्यवश आज हम भौतिकवाद की, मेटलिस्टिक लाइफ की इतनी चमक में आ चुके हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो अल्टीमेट रियलिटी है वो गॉड है। हमें अपनी आत्मा को, स्व को जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। अतः इस उद्देश्य से बालक को उस अलौकिक व दिव्य शक्ति का ज्ञान होता है जो उसके अंदर खुद ही विद्यमान है। इसलिए शिक्षा के द्वारा बालक का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको आप अंत तक देखना और आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ, ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, बालक का सांस्कृतिक विकास करना। क्योंकि भारतीय संस्कृति सिर्फ जीवित रखने का ही दायित्व निभाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, वरन संस्कृति का विकास करना भी है। और उसके प्रति आस्था रखें और अपने व्यक्तित्व को उस संस्कृति के अनुकूल ढालें। बालक का साइंटिफिक, बालक के अंदर टेम्पर, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन ए चाइल्ड। देखिए, बालक के अंदर वैज्ञानिक जो समझ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे भारत देश में अगर अंधविश्वास और अज्ञानता, इतनी रूढ़िवादीपना इतना भरा हुआ है, उससे मुक्त करने के लिए बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि हम रूढ़िवादपने में या हम कह सकते हैं अंधविश्वास में हम चीज़ों को जान ही ना पाएँ कि सही और गलत क्या है। इसलिए हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक। देखिए, जितने भी हमारे वेद में, पुराण में, या जो भी हमारे भारत में क्रियाकलाप होते हैं, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को एकदम स्वीकार ना करके एक साइंटिफिक एटीट्यूड से, एक लॉजिकली उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आर्थिक क्षमता का विकास, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में आर्थिक क्षमता का विकास करना होना चाहिए, जिससे वह अपने ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सिविक सेंस इन द चाइल्ड, यानी बालक में नागरिकता की भावना का विकास करना। नागरिकता की भावना का विकास करने हेतु सर्वप्रथम छात्रों के अंदर अच्छी आदतों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास करना आवश्यक है, तभी वे देश के लिए सुयोग्य नागरिक सिद्ध हो सकेंगे और देश की प्रगति को एक निश्चित दिशा में ले जा सकेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडजस्टिंग विद एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण से समायोजन का उद्देश्य। शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। और यही कार्य हमारी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। बालकों में सामाजिक चेतना, यानी कि सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक गुण, सामाजिक कार्यों में प्रभावी भागीदारी, सामाजिक कार्यों के प्रति आदर भाव, सहयोग आदि को विकसित करना आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नाउ, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअल एम, यानी कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं उनकी क्या आलोचना क्या है। नंबर 1 कि इंडिविजुअल एम मेक्स इंडिविजुअल सेल्फिश, ये व्यक्ति को सेल्फिश बनाते हैं। मैक्सिमम फ्रीडम में गो अगेंस्ट द सोसाइटी, अगर हम मैक्सिमम फ्रीडम बच्चे को दें और उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट करें तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अगेंस्ट ले जाता है इंडिविजुअल को। इंडिविजुअलिटी कैन नॉट डेवलप फ्रॉम ए वैक्यूम, इट डेवलप इन अ सोशल एटमॉस्फेयर, कि कोई भी जो इंडिविजुअलिटी है, ये व्यक्तिगत विकास वो अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए सोशल एटमॉस्फेयर का, यानी सामाजिक एनवायरनमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अनलेस सोसाइटी डेवलप्स, इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप, जब तक सोसाइटी डेवलप नहीं होगी, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत का विकास नहीं हो सकता। हु विल रिकॉग्नाइज सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल इज सेल्फिश, अगर हम शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास पर ही रहा तो सोसाइटी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, क्योंकि मनुष्य ही जो है वो सामाजिक प्राणी है और समाज की एक इकाई है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है शिक्षा के उद्देश्य जो हमने पढ़े हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।